अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस साइड में मौजूद अगर मैं कुछ दिलनामा कम पै गया जब पायन। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि आज पाकिस्तान की रियासत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के दस्तूर ने अपने मसल्स को दिखाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जनाब अपने डंड दिखाने का फैसला किया है और इस बात का फैसला कर लिया है कि ईमानदारों को किस तरीके से कैंडे में लाना है। और ईमानदारों को कैंडे में लाने के लिए आईनदार मैदान में उतर गए हैं और पहला आईनी धमाका कर दिया गया है। इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसके जरिए आईन को मस्ख किया गया था उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो फैसला जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रुकन तस्वुर किया गया है, वो फैसला जनाब जाएगा डस्टबिन की जीनत में। और वो फैसला जिसके अंदर आईन की एक ऐसी तशरीह की गई है जिसको आईन खुद ही तस्लीम नहीं करता, उस फैसले को भी भेजा जाएगा रद्दी की टोकरी में। इसका मतलब यह है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो तमाम अरकान जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है और वो अरकान जो मुंतखब नशिस्तों के ऊपर आकर अपना हल्फ लेने जा रही हैं खवातीन, उनको भी हल्फ उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक नया कड़मस बचने जा रहा है और ये मौजूदा सूरत हाल में उन तमाम अफवाहों का दम तोड़ने के लिए काफी है जो इस हवाले से चहमगोइयां कर रहे थे कि जनाब कोई डील होने लगी है, जनाब इमरान खान वापस आ रहा है, द न्यू ईयर जनाब वो बनी गाला में मनाएगा, पायन अडयाला जेल ची रहेंगे और अडयाला जेल में ही न्यू ईयर किया कई ईयर्स मनाएंगे। ये बात अब तय हो गई है कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट किस तरीके से ईमानदारों को कैंडे में लाने के लिए बंदोबस्त कर रही है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज कौन से ऐसी कानून साजी की बुनियाद रखी जा रही है जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर ईमानदारी की बेखनी करने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात एक तवील अरसे से जो है वो जेर बहस थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आइन की मनचाही तशरीह, बल्कि तशरीह के नाम के ऊपर आइन को रीराइट करना बल्कि आइन को मस्ख करना, इसके रास्ते में कोई रुकावट या कोई दीवार खड़ा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो भी आइन साज हैं, आइन के अंदर तब्दीली करने वाले हैं, उनके पास इस बात का मैंडेट होता है कि वो पार्लियामेंट में आकर कानून साजी करेंगे, चाहे वो सिंपल जो है लेजिस्लेशन है या चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। उसका इख्तियार पाकिस्तान का दस्तूर सिर्फ पाकिस्तान के उन नुमाइंदों को देता है जो वोटों की ताकत से पार्लियामेंट के अंदर आए। वो तमाम लोग जो किसी और तरीके से इंसाफ के मंदिर में बैठे, उनको इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि जनाब वो तशरीह के नाम के ऊपर लेजिस्लेशन का या लेजिस्लेटिव्स का इख्तियार इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हवाले से ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा जो है वो बहस मुबासा जारी था, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक मुनकसम फैसला सामने आता है जिसके अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक आइन की ऐसी आर्टिकल 51 की तशरीह की जाती है, आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस के नाम पर, जिसको खुद कानून साज और कानून दान तस्लीम करने से इनकारी हैं। और उनका ये मानना है कि अगर 187 के तहत जो कंप्लीट जस्टिस की ये तशरीह की जाएगी तो फिर इसके नतीजे के अंदर एक ऐसा फ्लड गेट खुलेगा जिसके रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट नहीं की जा सकेगी और पाकिस्तान की अदलिया एक ऐसे मुकाम पर आ जाएगी जहां पर पार्लियामेंट या आइन भी उनके पैरों के नीचे आ जाएगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से यह फैसला आने के बाद पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ आरा सामने आई। वो तमाम लोग जो इस फैसले से फैज़याब हुए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस फैसले को तस्लीम किया, जबकि रेस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज वर अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके नतीजे में ना सिर्फ डिवीजन सामने आई बल्कि इस बात का मुतालबा जोर पकड़ गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को खुलकर सामने आना चाहिए। लिहाजा आज
जो इजलास है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होने जा रही है, और इजलास का जो एजेंडा सामने है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। उस एजेंडे का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली का वो इजलास है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं कि वो बहुत ही ज्यादा धमाका खेज होने जा रहा है। इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ तरह की लेजिस्लेशंस को पेश किया जा रहा है, बिल्स को टेबल कर दिया गया है और कुछ आईनी तरमीम भी लेके आई जा रही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम लोग जिनके बारे में ये राय दी जा रही थी कि जनाब इनके दिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत जाग रही है या इनके दिल में नरम गोशा है, यानी जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, ये जो एजेंडा जिसका अक्स अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस एजेंडे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन भी जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से ही सामने आ रही है। वो जमात जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को काला दम तंजीम करार दिलवाने और जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने में रुकावट है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक ऐसी लेजिस्लेशन मुतारफ कराई जा रही है जनाब जो कि बहुत ही ज्यादा लीथल होने जा रही है। इस कानून साजी जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से, तो जनाब नूर आलम साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा से जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकने कौमी असम्बली हैं, मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं, वो आज 2 बिल्स नेशनल असम्बली में और एक आईनी तरमीम नेशनल असम्बली में लेके आए हैं, जिसके तहत नूर आलम खान साहब ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों को आर्टिकल 51 और 106 के इख्तियार को चैलेंज किया है। और नूर आलम साहब के इस बिल के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब इस तरीक़ाकार को ना सिर्फ हमें ज़ेर गौर लाना चाहिए बल्कि इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि किस तरीके से ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इनको ग्रांट किया जा सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जनाब नूर आलम खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184 जो दस्तूर पाकिस्तान का एक आर्टिकल है मुफादे आमा का, उसके तहत जो इख्तियारात मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसके तहत वो सुओ मोटो नोटिस ले सकती है, उसके इख्तियार को भी मिनिमाइज करने के लिए जो लेजिस्लेशन है वो कोई और नहीं जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकने कौमी असम्बली जनाब नूर आलम खान साहब लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती जो कि अल जिहाद ट्रस्ट के अंदर जिसके लिए चीज़ों को तय किया गया था उसके ऊपर भी लेजिस्लेशन करने के लिए जनाब नूर आलम खान साहब एक बिल मुतारफ करा रहे हैं जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती और इसके साथ साथ हाई कोर्ट जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीलियों को तजवीज़ किया जा रहा है, यानी आर्टिकल 193 और आर्टिकल 177 के अंदर तरमीम कौमी असम्बली करने जा रही है इन बिल्स की रोशनी में, लिहाजा मोमबत्ती लगा दी गई है जनाब अब। और इसका मतलब ये है कि ये जैसे जैसे मोमबत्ती का पिघलेगी और मोमबत्ती का जनाब वो जो गुल है वो आके नीचे गिरेगा तो जनाब वो जो तोता है जिसके सर के ऊपर मोमबत्ती लगाई गई है जनाब उसकी तो चीखें देखने वाले होंगी, उसकी जो तड़पन है वो देखने वाली होगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ तौहीने अदालत का कानून भी वापस लेने के लिए बिल कौमी असम्बली में जमा करा दिया गया है। तो ये धमाका नहीं है, ये ऐसे धमाके हैं, सीरीज ऑफ धमाके हैं जो शुरू होने जा रहे हैं और अगले 14 दिन नेक्स्ट 14 डेज ये जो धमाके हैं आपको डेली बेसिस पर सुनने को मिलेंगे। इसके साथ साथ नफीसा शाह साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली हैं उनकी तरफ से भी एक बिल मुतारफ कराया जा रहा है और इस हवाले से खुद नफीसा शाह साहिबा ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बिल के मुसवदे को शेयर भी किया है और उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है जिसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर नफीसा शाह साहिबा इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि टुडे आई हैव मूव्ड एन अमेंडमेंट इन द हाउस टू अलाउ फॉर अ कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. This will allow the parliament to check the executive rule making parts including statutes, bylaws, ordinances, etc.
which do not always comply with the scope of the law, fundamental rights, etc. This will strengthen parliamentary oversight over the executives. यानी एग्जेक्टिव्स के तमाम इख्तियारात, चाहे वो कोई भी इदारा कर रहा हो इस्तेमाल, उन तमाम इख्तियारात के ऊपर पार्लियामेंट का एक चेक रखा जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दस्तूर में वो तमाम इख्तियारात जो मुख्तलिफ इदारों को दिए गए हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, वो तमाम के तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के चेक उसके ऊपर होगा और उनके तमाम अमाल की निगरानी पार्लियामेंट करने जा रही है। इसका मतलब यह है जनाब कि ना सिर्फ ढोल बज रहा है बल्कि इतने जोर शोर के साथ बज रहा है कि बहुत सारे लोगों के कानों के पर्दे फटने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त कौमी असम्बली में जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपना की नोट एड्रेस दे रहे होंगे और वो तमाम इशूज के ऊपर जनाब आकर कौम को एतमाद में ले रहे होंगे, अपना पॉलिसी बयान दे रहे होंगे और इस पॉलिसी बयान के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट की तरजीहात को आप जो है ना वो उसको बता रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इजलास के लिए खुसूसी तौर पर हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान को पाबंद किया गया था कि जनाब तुसी अगले 14 दिन इस्लामाबाद की मिट्टी नहीं ये छड़नी, आपने इस्लामाबाद में ही मौजूद रहना है, आपने पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही मौजूद रहना है और इस लेजिस्लेशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपने अपना किरदार अदा करना है। इंपॉर्टेंट नुक्ता यह भी है और इसके ऊपर भी आप जो है वो खुसूसी तौर पर नजर रखिएगा कि ये जो आईनी तरमीम पेश की गई हैं, क्योंकि उसूली तौर पर जो भी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाता है तरीका कार के मुताबिक ये मुतल्लिका कमेटीज में जाता है और वो कमेटीज इसके ऊपर बहस व मुबासा के बाद इस बिल के अंदर अगर कोई तरामीम है तो तरामीम को तजवीज करती हैं, बिल को मंजूर करती हैं या बिल को मुस्तरद करती हैं और बिल को मंजूर होने के बाद ये दोबारा पार्लियामेंट में आता है और इसको मंजूर किया जाता है। इसीलिए ये जो आईनी तरमीम पाकिस्तान के एक अहम कानून साज जनाब नूर आलम साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से, मैं बार बार जमीयत उलमाए इस्लाम इस वजह से कह रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजों के बैकग्राउंड को क्लियर करने में मदद मिलेगी। ये जो मौलाना साहब ने जो है ना वो अपनी गेम सजाई हुई है ना, वो बड़ी ही उन्होंने दानिशमंदाना अंदाज में सजाई हुई है। उसके अंदर उन्होंने चारों खानों के ऊपर, चारों कोनों के ऊपर अपनी इस गेम के अंदर अपने जो किले हैं उनको ना सिर्फ मजबूत रखा हुआ है बल्कि फसीलें भी उन्होंने बहुत ही उम्दा बना ली हैं, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ्यूचर पॉलिटिक्स से निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है और मौलाना साहब इस गेम के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 210 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए उनको 224 अरकान की जरूरत होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम का एक नंबर इस वक्त नेशनल असम्बली में मौजूद है और अगर वो इन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के साथ आ जाए तो ये जो डिफरेंस है 14 का ये कम होके 7 का रह जाएगा और ये जो 7 नंबर्स है इसको पूरा करने के लिए जो है कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए डिफेक्शन लॉज अप्लाई नहीं होते। इसके ऊपर आपको पार्लिमानी पार्टी के फैसलों की पाबंदी करना किसी भी रुकन के लिए लाजमी नहीं होता। लिहाजा अगर कोई पीटीआई का, अगर कोई सुन्नी इत्तेहाद का, अगर कोई आजाद रुकने असम्बली सामने आकर ये जो कानून साजी है, ये जो आईनी तरमीम है, इसके हक में वोट भी दे देगा तो ना उसको पार्लिमानी पार्टी से निकाला जा सकता है और ना ही उसके ऊपर डिफेक्शन कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ऐलान हो गया है कि जनाब ये जो तमाम हमने एक पैकेज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट और उसके साथ साथ जनाब ये आर्टिकल 184 का स्कोप यानी अज खुद नोटिस और उसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑर्डिनेंस है इसको
रिपील करना, इस तरह के ये जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, ये ना सिर्फ हमें फ्यूचर का पता दे रही हैं बल्कि हमें इस बात का भी अंदाज़ा करा रही हैं कि जनाब आने वाले दिनों के अंदर जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। लिहाजा कोई ये ना सोचे कि जनाब किसी के लिए कोई डील है, किसी के लिए कोई डील है, क्योंकि वो जो घेरा था वो ना सिर्फ अब इतना तंग हो गया है जो डाला गया था, बल्कि अब इस घेरे को तोड़ पाना मेरा नहीं ख्याल कि उन तमाम कुव्वतों के लिए मुमकिन रह गया है जो इस बात का दावा करती हैं कि हमारे पास मकबूलियत है, क्योंकि उस मकबूलियत को आगे लेके जाना अब शायद उनके बस में नहीं है। और अब ये जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि ये हंगामा खेज भी है, ये धमाका खेज भी है, और इसके अंदर कुछ ऐसे नई चीज़ें भी, कुछ ऐसी तकारीर भी होने जा रही हैं जो फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स का तयन करने जा रही हैं। लिहाजा स्टे ट्यून्ड, अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।